और अब वक्त 1 मिनट एक खबर का हो गया है। तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आज का दिन खास क्यों है, 60 सेकंड में ये पूरी खबर देखिए। मथुरा की अदालत में आज एक सिविल मुकदमे पर सुनवाई होगी। इसमें हिंदू पक्ष के 13.37 एकड़ जमीन पर स्वामित्व मांगा है। याचिका में जमीन को लेकर 1968 के समझौते को गलत बताया गया है और कृष्ण जन्म स्थान से शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग की गई है। इस जगह को कृष्ण भक्तों के लिए पवित्र बताया है। जहाँ पे भगवान पैदा हुए थे, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, इसलिए हमने मांग की है कि जहाँ पे आज की सो कॉल्ड मस्जिद है वो मस्जिद नहीं है, वो इंक्रोचमेंट है, हिंदू लैंड पे इंक्रोचमेंट है। वहीं कई मुस्लिम धर्मगुरु दोबारा से इसे मंदिर मस्जिद विवाद खड़ा करने की कोशिश कह रहे हैं। हमारा यही मकसद है कि हिंदू मुसलमान मिलके रहें, लेकिन कुछ पार्टियां जो चंद लोग हैं जो मंदिर मस्जिद का विवाद जो है वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बरकरार रहे और इससे हमारी रोजी रोटी चलती रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है, शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ ने इस विवाद का निपटारा साल 1968 में ही कर लिया था। इसे अब फिर से जीवित क्यों किया जा रहा है? और किसानों से जुड़े बिलों पर सियासत अब भी जारी है। आज विपक्ष की इसे लेकर क्या रणनीति है, देखिए अगले 1 मिनट में। देश में कृषि क्रांति के विरोध में किसान यूनियन आज भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसका सबसे ज्यादा विरोध और प्रदर्शन पंजाब में हो रहा है। हमें ये किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। उनकी जमीनों पर जो नाजायज कब्जे कर रहे हैं वो वापस अपना काला कानून वापस लेके उनको उनकी जमीनें वापस देनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि वो महाराष्ट्र में इसे लागू नहीं होने देगी। इसे लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से मुलाकात करेगा। कांग्रेस के मुताबिक शिवसेना उसके साथ है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अकाली दल के फैसले को लेकर ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि बीजेपी की शोषणकारी नीतियों से बचाने के लिए एक जिम्मेदार दल की तरह अकाली दल के एनडीए से अलग होने का स्वागत है। आज कर्नाटक के किसान संगठनों ने बंद बुलाया है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि लोगों के जीवन पर असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। देश भर में जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच कृषि बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। 1 मिनट में ये पूरी रिपोर्ट देखिए। संसद से पास हुए 3 कृषि बिलों पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कृषि बिल कानून बन गए हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी कर सकती है। वहीं राष्ट्रपति ने जेके आधिकारिक भाषा बिल 2020 पर भी अपनी सहमति दे दी है। संसद के मानसून सत्र में लाए गए कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण बिल और आवश्यक वस्तु संशोधन बिल को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिल चुकी है। अब इस पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग चुकी है। ये तीनों विधेयक कोरोना काल में 5 जून को घोषित 3 अध्यादेशों की जगह लेंगे। इसी मुद्दे पर पहले शिरोमणि अकाली दल कोटे से केंद्र में मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया। फिर शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था कि किसानों से जुड़े बिलों को लेकर लोग अफवाह में ना आए। ये बिल किसानों के हित में है। और बॉलीवुड ड्रग्स मामले पर एनसीबी की अहम बैठक हुई। 1 मिनट में जानिए अपडेट। बीती शाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख राकेश अस्थाना मुंबई पहुंचे और बॉलीवुड ड्रग्स मामले पर अहम बैठक ली। इस दौरान एनसीबी की मुंबई और दिल्ली दोनों टीमें मौजूद रहीं। सूत्रों के मुताबिक जिन 7 लोगों के फोन जब्त किए गए हैं उनका डाटा रिकवर किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा और सारा को आमने सामने बिठाकर करीब 1 घंटे 40 मिनट तक पूछताछ की गई। वहीं सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स पैडलर करमजीत ने एनसीबी को 50 लोगों के नाम बताए हैं। माना जा रहा है कि इन 50 नामों के जरिए ड्रग्स मामले की जांच काफी आगे बढ़ सकती है। एनसीबी की टीम क्षितिज से बड़े स्तर पर पूछताछ की तैयारी में है। कल कोर्ट ने क्षितिज प्रसाद को 3 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। क्षितिज प्रसाद करण जौहर की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। करण जौहर के घर हुई एक पार्टी का वीडियो हमने आपको दिखाया था। अब 1 मिनट में इसकी हकीकत भी जानिए। करण जौहर के घर पर हुई 28 जुलाई 2019 को हुई पार्टी के वीडियो का सच सामने आया है।
वीडियो की जांच के मुताबिक इस वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। वीडियो बिल्कुल सही है। अब इस वीडियो को लेकर एसआईटी हेड केपीएस मल्होत्रा, मुंबई जोन के डीडीजी अशोक जैन और एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना मीटिंग करके आगे की रणनीति तय करेंगे। दरअसल करण जौहर के घर पर हुई 28 जुलाई 2019 को एक पार्टी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें शाहिद कपूर, विक्की कौशल, दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, वरुण धवन, जोया अख्तर, अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर शामिल थे। इस वीडियो को खुद करण जौहर ने 30 जुलाई 2019 को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस वीडियो पर यह दावा किया जा रहा था कि वीडियो में मौजूद सितारे नशे में धुत थे। करण जौहर ने इस वीडियो पर सफाई देते हुए कहा कि पार्टी में किसी भी तरह के ड्रग्स का सेवन नहीं किया गया था। मैं बताना चाहता हूं कि मैं ड्रग्स नहीं लेता हूं और ना ही ऐसे किसी नशीले पदार्थ के सेवन को बढ़ावा देता हूं, लेकिन इस वीडियो का सच सामने आने से इन सितारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र के पालघर में लिंचिंग के शिकार साधुओं को लेकर आवाज अब मुखर हो रही है। 1 मिनट में जानिए पूरा अपडेट। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या की सीबीआई जांच में हो रही देरी से दोनों संतों के परिवार नाराज हो गए हैं। यूपी में रह रहे परिवार ने महाराष्ट्र जाकर भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। जी मीडिया से पीड़ित परिवारों ने कहा है कि अब सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से ही आस है। कौन कारण से जांच नहीं करता है, वो हमारे लड़कियों के जो मारे लोग सिपाही दरोगा सब मिल के मारे हैं। न्यायपालिका का मैं दरवाजा खटखटाएंगे और हम लोग सब मिल के अगर ये सरकार हमारी सुन रही है तो हम लोग भूख हड़ताल पे खड़े होंगे। 16 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच स्पेशल आईजी कर रहे हैं। जिम्मा सीआईडी को सौंपा गया है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इस केस की जांच सीबीआई को देने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने इस केस में कार्रवाई के नाम पर 3 पुलिस वालों को नौकरी से निकाल दिया है। वहीं हमले में मारे गए साधुओं के परिवार ही नहीं, देश का साधु सन्यासी समाज इस केस में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। अब बात बिहार में होने वाले चुनाव की। बिहार के पूर्व डीजीपी अब सियासी पारी की पिच पर आ गए हैं। ये हैं बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। हाल ही में पुलिस की नौकरी से वीआरएस ली और कल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ज्वाइन कर ली। जेडीयू में शामिल होने के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। पार्टी की तरफ से जो आदेश मिलेगा उसका पालन करूंगा। उनकी कृपा है, उनका स्नेह प्यार हमेशा मिलता रहा है। उन्होंने खुद ही आवास पर बुला करके अपने हाथ से मुझे ज्वाइन कराया, ये मेरे लिए खुशी की बात है। हमारी तैयारी किस तरह की है? वो हमारे नेता हैं, जो आदेश करेंगे वैसा हम काम करेंगे। शुक्रवार को गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने बताया कि वो सीएम नीतीश कुमार का धन्यवाद करने आए थे। शुक्रवार को ही चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है। 10 नवंबर को राज्य में चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे। और देश में कोरोना वायरस की स्थिति क्या है, सिर्फ 60 सेकंड में ये पूरा अपडेट। देश में कोरोना के मामले 59 लाख के पार पहुंच गए हैं, जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भारत सबसे आगे है। अब तक 7 करोड़ से ज्यादा कोरोना सैंपल की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 88,600 नए केस आए। 1,124 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले 24 घंटे में 92,043 लोग इलाज से ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 59,92,533 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें 49,41,628 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 9,56,402 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण से अब तक 94,503 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज से ठीक होने वालों की दर 82.46% पहुंच गई है। वहीं दुनिया की बात करें तो करीब 10 लाख लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी के साथ कई देशों में लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। और दिल्ली में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेज हो गया है, सिर्फ 60 सेकंड में। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में मेट्रो जैसी सुविधाओं को फिर से शुरू किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यहां लगातार 2 दिन कोरोना वायरस की वजह से 40 से ज्यादा मौतें हुई हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के 3,292 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 3,739 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। रविवार को इस महामारी के कारण कुल 42 लोगों की जान गई है, जबकि शनिवार को 46 लोगों की मौत हुई थी, जो बीते 70 दिनों में सर्वाधिक थी। दिल्ली में अभी तक कोरोना के कारण 5,235 लोगों की मौत हो चुकी है।
राहत की बात यह है कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोविड-19 को मात देने वालों की संख्या संक्रमण के नए मामलों के मुकाबले अधिक रही। वहीं कोविड-19 और डेंगू का सामना कर रहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तबीयत में सुधार हुआ है। इन्हें जल्द ही आईसीयू से सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को उनको प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी आरडब्ल्यूए से अपील की है। केजरीवाल ने कहा है कि आरडब्ल्यूए डेंगू के खिलाफ चलाए जा रहे दिल्ली सरकार के अभियान से जुड़े लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक करें। और अब दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को सावधान करने वाली खबर। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जलाई जा रही पराली को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिया जाए ताकि 3 राज्यों में पराली जलाने पर तुरंत रोक लगे। इस याचिका में कोरोना संक्रमण का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि पराली की वजह से कोरोना संक्रमितों की स्थिति और बिगड़ सकती है। इस बीच पंजाब में किसानों ने पराली जलाना शुरू कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में जल्द ही प्रदूषण की समस्या खड़ी हो सकती है। हालांकि इस साल कोरोना वायरस के दौरान हुए लॉकडाउन में फैक्ट्रियां बंद रहीं और वाहनों की आवाजाही भी सीमित रही, जिससे दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ। लेकिन अब प्रदूषण बढ़ने का खतरा फिर बढ़ गया है। वहीं पंजाब के किसान खुद को मजबूर बता रहे हैं। पराली जो है खेत में रहने देते हैं, सरकार उठा के ले जाए। सो इस तरह का कुछ भी ऐसा सरकार का नहीं आया। तो जब किसान जला रहा पराली तो उसका परिवार भी वहाँ है। मुझे नहीं लगता पंजाब के किसी किसान को मिला अभी तक कोई मुआवजा मिला। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.